केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, प्रदेश सरकार उसको लागू नहीं करती थी। पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का इस देश में हो। जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। टिकट देकर लड़ाने का व्यवस्था नहीं है, हम समर्थन करेंगे, हम कैंडिडेट घोषित करेंगे। और सरकार समय से चुनाव करा रही है। कांग्रेस एक्चुअली अपनी पहचान खो चुकी है। ग्रामीण स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर मुझे नहीं लगता उनको सैंपल के लिए भी कोई कार्यकर्ता मिलेगा कि कानपुर और वाराणसी 2 कमिश्नरेट की घोषणा करेंगे। यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ था इन दोनों शहरों में पहले से काफ़ी कम हुआ। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का आज राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बताया जा रहा है। अब दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी हैं। सर, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बीजेपी बहुत जोरदार तरीके से इस बार इन चुनाव में लगी हुई है। क्या 2022 के पहले इसे पार्टी एक सेमीफाइनल मान रही है क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। जिस समय राजनीतिक दुराग्रह से हटकर जिस समय हम समाज में काम करते हैं उस समय उसका लाभ सीधा जनता को मिलता है। लोग राजनीतिक दुराग्रह से जिस समय काम करते हैं, मैं उसका छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2014 में केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। 14 से लेकर 17 तक के बीच में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हो, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, समाज के हर वर्ग से संबंधित जो नीतियां थी, प्रदेश सरकार उसको लागू नहीं करती थी। उनका इंटरेस्ट केवल इस बात के ऊपर होता था कि राजनीति कैसे करी जाए, इस बात के ऊपर नहीं होता था कि लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो इस बात को आशंका देखते हुए पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का इस देश में हो, जिससे हम जनता के कल्याण की योजनाएं और जनता के बीच में जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। इसलिए आज इस बात के लिए निर्णय लिया है कि हम जिला पंचायत के सदस्यों को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। और ग्राम प्रधान, क्योंकि एक छोटी इकाई होती है, वहाँ पर व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत स्वभाव के आधार के ऊपर चुनाव होते हैं, तो ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत हमारा सीधा इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें से जीत कर आएँ, क्योंकि जिस प्रकार से काम उस माननीय योगी जी की सरकार ने इन 4 वर्षों में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में हुए हैं, उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। यानी जिला पंचायत के जो 3051 वार्ड हैं वहां आप सदस्य लड़ाएंगे, उनकी सूची जारी करेंगे और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आप घोषित करेंगे कैंडिडेट? जी, हम उसमें पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जिला पंचायत सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लड़ाया, क्योंकि टिकट देकर लड़ाने का व्यवस्था नहीं है। हम समर्थन करेंगे, हम कैंडिडेट घोषित करेंगे, उनके आधार के ऊपर हम अपने सदस्यों को चुनाव लड़ाएंगे। सर, आज जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान किया, कहा जा रहा था 27 तारीख को करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, सुनवाई से पहले ही तारीखें घोषित हो गई। अब कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है, सरकार ने जानबूझ के किया है और सुबह 5 बजे आयोग का दफ्तर खुलवा के लिस्ट सौंपी है। देखिए, अब कांग्रेस नहीं चाहती होगी कि चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत समय से चुनाव होने चाहिए थे उसके ऊपर अपनी बात कही है ना। और कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, इनको ये समझ होनी चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर लगता है कि हमने पहले चुनाव की घोषणा करी है, बाद में चुनाव की आचार संहिता लागू करती है, और सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ये एलिगेशन लगाना है, उसके ऊपर शंका करना, उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास जाहिर करना होता है, जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना था, तो सरकार की किसी भी काम की वजह से ना तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने से कोई रोक सकता था किसी में, मतलब मैंने कहा संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था, उसका सबको आदर करना चाहिए। ये बात उनका कहना गलत है और सरकार समय से चुनाव करा रही है। कांग्रेस एक्चुअली अपनी पहचान खो चुकी है। ग्रामीण स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर मुझे नहीं लगता उनको सैंपल के लिए भी कोई कार्यकर्ता मिलेगा। सर, एक सवाल आखिरी है, आप कानपुर से ही आते हैं, 7 बार, जहाँ तक हमें जानकारी 7 बार आप विधायक रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं। अब कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम रहेगा, क्या व्यवस्था में बदलाव आएगा? कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी कानपुर की? निश्चित रूप से इस बात को, जब पुलिस कमिश्नरी की बातचीत, ये कंसेप्ट आया, ये विचार आया, और 2 शहरों के अंतर्गत पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में जब पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था करी, तो यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय यहाँ पर 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था करी, तो उसके बाद कहा था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद
यदि हमें लगेगा कि इसमें सकारात्मक परिणाम आए तो हम दूसरे अन्य शहरों को भी लेंगे। तो उसकी समीक्षा की गई। यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ था इन दोनों शहरों में पहले से काफ़ी कम हुआ। तो उस नाते से कानपुर कमिश्नरी की घोषणा करी गई है। मुझे विश्वास है कि कानपुर और वाराणसी 2 कमिश्नरेट की घोषणा करी गई है। और पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था से उन माफियाओं के ऊपर जो व्यवस्था से अपने आप को ऊपर एक ज़माने में समझा करते थे, उनके ऊपर पहले भी अंकुश लगा और प्रभावी ढंग से कानून व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण का एक अवसर मिलेगा। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की यही सोच है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का हो, और इसी सोच के साथ बीजेपी इस बार के पंचायत चुनाव में बहुत जोरदार ढंग से उतर रही है। जिला पंचायत सदस्य भी लड़ाएगी, साथ ही साथ कानपुर में पुलिस कमिश्नरी बनने का भी उन्होंने स्वागत किया है। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।